औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट्स कवर करूंगा। जिस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ एल्स है, उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल होता है। अगर स्विच स्टेटमेंट को आप ले लें तो ये इफ़ एल्स का एक अल्टरनेट फॉर्म है, एक अल्टरनेट स्टेटमेंट कंडीशन है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हम स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ एल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर इफ़ एल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्विच में उसी तरीके से हम डे को मैंने एज ए कंडीशन डिफाइन किया है, और फिर उस कंडीशन के अंदर मैंने केसेस डिफाइन किए हैं। केस का मतलब ये है कि डे की वैल्यू, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इंटीजर एज अ डे लिया है और मैंने उसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल 6 ली है, ठीक है। और मैंने स्विच में स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डे को डिफाइन किया है, यानी मैंने इस डे के ऊपर कुछ केसेस को डिफाइन करना है। केस अगर आप जितने भी केसेस, मल्टीपल केसेस आप डिफाइन कर सकते हैं। केस वन केस यानी इस केस वन का मतलब ये नहीं कि ये केस वन है या केस टू है। इसका मतलब ये है कि अगर डे की वैल्यू 1 हो तो सी आउट में मुझे मंडे दे, अगर 2 हो तो ट्यूसडे, 3 हो वेडनेसडे, इस तरीके से सो ऑन। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये मुझे क्या दे रहा है। आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सैटरडे देगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो 6 में मेरे पास सी आउट के अंदर सैटरडे है। अभी मैं इस कोड को दोबारा फ्रॉम द बिगिनिंग लिख रहा हूँ, आप देख सकेंगे। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस कोड को दोबारा लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंक्लूड डालना है, फिर आईओ स्ट्रीम, ठीक है, और यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस std, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ मेन कोड। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटीजर डिफाइन करता हूँ, इंटीजर एज, या फिर दोबारा मैं उस इंटीजर को इंटीजर डे इज इक्वल टू 1, ओके। अभी हम यहाँ पर स्विच को हम लेते हैं, ठीक है। स्विच को हम लेते हैं और स्विच स्टेटमेंट को हम पूरा डिफाइन करते हैं। स्विच में सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन के अंदर क्या डिफाइन करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। स्विच में मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले डे को डिफाइन करना है, डे, ठीक है। डे को मैंने डिफाइन किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने केस वन में मैंने केस वन, मैं दोबारा केस वन बोल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि हमने हर केस के साथ 1 2 लगाना है। केस में मैंने ये लिखना है कि मैं डे की क्या वैल्यू फर्स्ट केस में क्या डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाला, अगर 2 हो, एग्जाम्पल के तौर पर 2 हो, तो सी आउट में मुझे हाय हाय आफाक, ठीक है, और ब्रेक लगाएं, ठीक है। और अगर डिफ़ॉल्ट हो, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है सी आउट, ठीक है, और आई एम नॉट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ये उसी तरीके से है जिस तरह इफ एल्स है, यानी ये ऊपर जो है ना, ये इफ और ये एल्स, ठीक है, इफ और एल्स, सीधी सी बात, ये इफ एल्स है। लेकिन अगर हम इसमें मुख्तलिफ केसेस और लगाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसमें और केसेस लगाना चाहता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं आई एम नॉट सक्सेसफुली रन हो गया। अब अगर मैं इसमें मुख्तलिफ केसेस लगाना चाहता हूँ, लाखों केसेस आप लगा सकते हैं, ठीक है, अभी आपकी मर्जी, ठीक है। 3 और ये मैं करता हूँ 10, यहाँ पर मैं करता हूँ 5, ठीक है, और मैं इसको अभी 10 करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर 10 में मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, अफाक 12, ये मैं अपने आप से दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको
अगर रन करूँ तो ये सक्सेसफुली मुझे, ये रन का बटन कहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये रन, ठीक है। तो यह सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई कि असल में स्विच स्टेटमेंट को हम इफ़ एल्स का एक अल्टरनेट फॉर्म समझते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स की जगह पर आप स्विच स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि मैंने आपको इफ़ एल्स सिखाया लेकिन स्विच स्टेटमेंट क्यों सिखाया। स्विच भी मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि प्रोग्रामिंग के अंदर कभी कभी जो है ना आपको स्विच की ज़रूरत होगी और वहाँ पर आप स्पेसिफिकली स्विच को इस्तेमाल करेंगे, और कभी प्रोग्रामिंग में आपको इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आप स्पेसिफिकली इफ़ एल्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये अभी रनिंग हो रहा है, टाइम ले रहा है, और मेरा सिस्टम स्लो हो गया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मुझे वार्निंग आ गई है कि आपकी लैपटॉप की बैटरी लो है। तो मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल को बंद करता हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पर आपको स्विच स्टेटमेंट कवर कर ली, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।